ये दौर इन्वेस्टमेंट का है। आज बड़े पैमाने पर कई लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। भारत की बहुत सी बड़ी बीमा कंपनियां अपने आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आईपीओ होता क्या है और इसमें निवेश कैसे किया जाता है। पिछले साल भी आईपीओ टर्म काफी ट्रेंड में था। पेटीएम, जोमेटो जैसी कई बड़ी कंपनियां आईपीओ के जरिए अपने स्टॉक मार्केट में लेकर आई थी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो आईपीओ के बारे में नहीं जानते। वो अक्सर आईपीओ को लेकर कई सवाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीओ क्या है या कैसे काम करता है, आईपीओ लाने के कारण, आईपीओ कितने टाइप्स के होते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्या है आईपीओ? आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है और यह प्राइम मार्केट के अंतर्गत होता है। अगर ज्यादा साधारण तरह से जानना है तो कहेंगे कि आईपीओ के जरिए कंपनी फंड इकट्ठा करती है और उस फंड को कंपनी की तरक्की में खर्च करती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से में मालिक होते हैं। एक कंपनी एक से ज्यादा बार भी आईपीओ ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां कई कारणों से आईपीओ लाती हैं। इन कारणों को भी डिटेल में जानते हैं। आईपीओ लाने के कारण: विस्तार के लिए, जब किसी कंपनी को लगता है कि वह लगातार आगे बढ़ रही है और उसे ज्यादा विस्तार की जरूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहरों में भी विस्तार करना है और इसके लिए उसे लोगों की भी जरूरत है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। कंपनी के विस्तार के लिए वैसे तो वह बैंक लोन का सहारा भी ले सकती है, लेकिन बैंक लोन को कंपनी को एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के साथ लौटाना भी होता है। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे किसी को ना तो वह पैसा लौटाना पड़ता है और ना ही किसी तरह का ब्याज देना पड़ता है। यह तो हुआ कंपनी का फायदा। अब आईपीओ खरीदने वाले लोगों के फायदे की बात करते हैं। जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उसे खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी में कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयर का 2% हिस्सा खरीदा है तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक होते हैं। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होता है। दूसरा पॉइंट, कर्ज कम करने के लिए। जब कंपनी ज्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में भी कंपनी आईपीओ जारी करती है। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए जाएं और कर्ज का भुगतान किया जाए। ऐसे में कंपनी के कर्ज का भी भुगतान हो जाता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को कंपनी में कुछ हिस्से का मालिक बनने का मौका भी मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की लॉन्च के लिए आईपीओ जारी करने की एक और वजह होती है कंपनी द्वारा अपने नए प्रोडक्ट और सर्विस का लॉन्च करना। जब भी कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत करती है तो कंपनी चाहती है कि उस सर्विस या प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो और वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए कंपनी आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करती है। आपको बता दें, जब भी कोई कंपनी आईपीओ की सुविधा का प्रयोग करती है तो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 2 चीजें तय करनी होती हैं: अंडरराइटर और अंडरराइटर्स। इसके द्वारा कंपनी के शेयरों को बेचने की रूपरेखा तैयार की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शेयर बेचे जाते हैं जहां पर खुद को सूचीबद्ध करना पड़ता है। आईपीओ को 2 तरह से बांटा जा सकता है और इसे 2 भागों में बांटने का कारण उसकी कीमतों का निर्धारण करना होता है। पहला, फिक्स प्राइस इशू या फिक्स प्राइस आईपीओ। दूसरा, बुक बिल्डिंग इशू या बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस इशू क्या होता है? आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस के बारे में चर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मीटिंग में कंपनी आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती है। उस फिक्स प्राइस पर ही कोई भी इन्वेस्टर आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप केवल उसी प्राइस पर आईपीओ खरीद सकते हैं जो प्राइस निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, बुक बिल्डिंग आईपीओ क्या होता है?
इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ का एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। जब आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड हो जाता है उसके बाद ही इसे जारी किया जाता है। इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बिड सब्सक्राइब करते हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस बैंड दो तरह के होते हैं। पहला, प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम होता तो फ्लोर प्राइस कहते हैं। दूसरा, अगर आईपीओ के प्राइस ज्यादा होते हैं तो इसे कैप प्राइस कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुक बिल्डिंग आईपीओ में कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस में 20% का अंतर रखा जाता है। आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है? आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्ट के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। मतलब कोई भी आईपीओ जब आता है तो उसे कोई भी इन्वेस्टर 3 से 10 दिन के भीतर ही खरीद सकता है। कोई कंपनी अपने आईपीओ जारी करने की ड्यूरेशन सिर्फ 3 दिन भी रखती है तो कोई 3 दिन से ज्यादा रखती है। आप इन निश्चित दिनों के भीतर की कंपनी की साइट पर जाकर या रजिस्टर ब्रोकरेज के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो आपको उसी फिक्स प्राइस पर आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है तो आपको उस बुक बिल्डिंग इशू पर ही बिड लगानी होगी। अलॉटमेंट प्रोसेस, जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट करती है और इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होने के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेचे जाते हैं। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते आप उन्हें नहीं बेच सकते हैं। एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो पैसे और शेयर ये दोनों इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। एक बार लिस्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट टाइमिंग के हिसाब से आप शेयर बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे तो आईपीओ एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट माना गया है क्योंकि इसमें कंपनी के शेयरों के प्रगति के संबंध में कोई आंकड़े या जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। फिर भी जो भी पहली बार शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है उसके लिए आईपीओ एक बेहतर विकल्प है। अगर आपको शेयर बाजार में भविष्य बनाना है तो आपको आईपीओ की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ से बेनिफिट क्या है? आईपीओ में इन्वेस्टर की तरफ से लगाई गई पूंजी सीधे कंपनी के पास जाती है। हालांकि विनिवेश के मामले में आईपीओ से जो पूंजी मिलती है वह सीधे सरकार के पास जाती है। यदि एक बार उनके शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो फिर इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें, शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले लाभ और हानि की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की होगी। साथ ही आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें। कई बार लोगों के पास आईपीओ की पूरी जानकारी नहीं होती है जिस वजह से उन्हें बहुत बार बड़ी हानि हो जाती है। हमेशा सतर्क रहें। कई बार पुराने निवेशक आईपीओ के जरिए अपने शेयर बेचते हैं और कुछ मामलों में पुराने निवेशकों के शेयर के साथ साथ नए शेयर भी पेश करते हैं। आईपीओ निवेशक को पुराने निवेशकों के शेयर बेचने के कारणों को जानना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह कारोबार आगे अच्छे से बढ़े और आपको हमेशा लाभ हो तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हर छोटी सी छोटी बात पर ध्यान अवश्य दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें और भी पूछनी है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।